दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी हो सास बनने की कोशिश ना करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब माला दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई तो घर और घरवाले सब बेहतरतीब थे। उसके ससुराल में केवल 3 ही लोग थे, उसके ससुर, एक देवर और उसका पति श्याम। सास की मृत्यु तो बहुत पहले बीमारी के चलते हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे ईंट और सीमेंट की दीवारें खड़ी हैं जहां 3 लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। माला के आने से इस 4 दीवारी में जैसे जान पड़ गई थी। माला ने पहले बेटी और फिर एक बेटे को जन्म दिया और अब तो हर समय घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती। दोनों दिन भर घर में शैतानी करते। दोनों ही सासा व दादा की आंखों का तारा थे। उनके आने से दादा को भी अपने जीने का मकसद मिल गया था। जब देवर नीलेश की शादी का समय आया, माला ने सारी जिम्मेदारी उठा ली। उसने एक माँ से बढ़कर बेटे समान देवर की शादी की और निशा को बहू बनाकर घर ले आई। नीलेश घर में सबसे छोटा था। घर में सास ना होने से माला ही अब घर की बड़ी थी। वह ससुर से सलाह करके ही निशा के त्योहार कराती। माला निशा का बहुत ध्यान रखती, बिल्कुल जैसे वो उसकी छोटी बहन हो। समय समय पर निशा और नीलेश को घूमने भेज देती, लेकिन निशा को पहले दिन से ही जेठानी का साथ नहीं भाया। धीरे धीरे शादी की खुमारी भी उतर रही थी और माला भी सहती थी कि कभी कभी निशा भी रसोई में हाथ बटा दे, लेकिन निशा कोई ना कोई बहाना बनाकर रसोई से निकल जाती और सारा काम अकेले माला को ही करना पड़ता। शादी के 1 महीने बाद नीलेश बोला, भाभी निशा अपने मायके जाना चाहती हैं तो कल मैं उसे उसके घर छोड़कर आ रहा हूँ। ठीक है भैया, लेकिन अगर बाबूजी के पास एक बार उसके पापा फोन कर देते तो ठीक रहता। अभी नई नई बात है, बाद में तो जिसकी जैसी मर्जी वैसे करो। थोड़ा सा बड़ों का सम्मान हो जाता है। नीलेश ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को माला के पति श्याम ने आकर माला से कहा, तुम क्यों किसी के मामले में पड़ रही हो? कोई कभी जाए। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो केवल बाबूजी का मान सम्मान रखने के लिए ही कह रही थी। जब बाबूजी को अपने मान सम्मान की खुद फिक्र नहीं है तो तुम क्यों बोल रही हो? बाबूजी और नीलेश कह रहे हैं कि माला निशा की जेठानी है, सास नहीं। उसे इस तरह निशा को बात बात में नहीं टोकना चाहिए। श्याम की बात सुनकर माला को बहुत दुख हुआ। उसने तो कभी सास
बनने की कोशिश नहीं की। वह तो हमेशा निशा को बड़ी बहन का प्यार देना चाहती थी, लेकिन अगर हमारी सास नहीं है तो घर के बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। तुम खुद तो बड़े नहीं हो गए घर के, लेकिन दूसरे को क्या कहे जब अपने ही ऐसी बात कर रहे हैं। आगे से तुम किसी के भी मामले में बोलना छोड़ दो, मुझे भी कोई शौक थोड़े ही हैं, कहकर माला सोने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्योहार आया तो माला ने निशा को घर के रिवाज के मुताबिक व्रत और बहाने के बारे में बताया। निशा ने अपनी मम्मी से बताया तो उन्होंने कहा, वो तो तेरी जेठानी है, जब सास तो है नहीं। बहाने में केवल मीठा रख कर बहाना निकाल कर जेठानी को दे देना। अगले दिन जब सब एक साथ बैठे थे, माला निशा को करवा चौथ के बहाने के लिए समझाने लगी। निशा एकदम बोली, आप मेरी जेठानी हो, सास नहीं। आप मुझे मत समझाओ कि क्या करना है, ये सब तो सास के लिए होता है, जेठानी के लिए नहीं। आप जेठानी हो, जेठानी ही बनकर रहो, मेरी सास बनने की कोशिश ना करो। निशा की बात सुनकर माला हक्की बक्की रह गई। वह उठकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन श्याम को भी निशा की बात बहुत बुरी लगी। उस पर नीलेश और अपने पिता द्वारा निशा का समर्थन उसके दिल को चोट पहुंच गया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे मालूम है कि आपको नीलेश से ज्यादा प्यार है, इसलिए आप उसका साथ देते हो, लेकिन उसकी पत्नी की गलत बात का भी आप साथ दोगे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जबकि माला ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। माला ने त्योहार पर निशा से बहाना लेने के लिए मना कर दिया। कुछ समय बाद श्याम ने अलग होने का फैसला ले लिया। श्याम ने अपनी पत्नी के आत्म सम्मान के लिए यही जरूरी समझा। वह समझ गया था कि उसके परिवार वाले माला के प्यार और समझदारी के लायक नहीं।